अब आज हम शुरू करते हैं जेंडर एंड सोसाइटी, जो अपना सब्जेक्ट है D2 पेपर है अपना, उसके लिए हमें पढ़ना है। लेकिन एवं समाज के अंतर्गत अपना टॉपिक है भारतीय दर्शन में स्त्री पुरुष संबंध, अर्धनारीश्वर तत्व, शक्ति, शिव की पूरकता। तो अब इसके लिए ये बताया है कि जो अर्धनारीश्वर तत्व है वो क्या है, उसको हम समझेंगे। तो इसको ध्यान से देखें कि जो अर्धनारीश्वर है उसकी बात में हम इसके शाब्दिक अर्थ में देखें तो ये है अर्ध प्लस नारी प्लस ईश्वर, यानी कि जो नारीश्वर जो तत्व है वो ईश्वर में आधा आधा जो हिस्सा किया गया है कि ये जो ईश्वर शिव जो ईश्वर है इसके दो भाग बताए गए हैं। एक है दाएं भाग में पुरुष यानी कि शिव का आधा अंग, और बाएं भाग में, इसको कि हम उल्टा बोलते हैं बायां भाग, उसमें स्त्री यानी कि पार्वती का आधा अंग। तो एक ईश्वर जो है उसमें दो रूप बताए गए हैं, एक दायां और एक बायां। तो दाएं भाग में पुरुष यानी कि शिव और बाएं भाग में स्त्री यानी कि पार्वती, यानी कि आधे आधे ईश्वर के आधे अंग में एक तरफ पुरुष यानी कि शिव है और ये क्या है, स्त्री पार्वती, ये पार्वती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर है उसके आधे अंग में शिव विराजमान है और आधे अंग में पार्वती, यानी कि एक जो ईश्वर है, ईश्वर के दो रूप, ठीक है, आधा स्त्री का और आधा पुरुष का। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये जो भारतीय दर्शन में स्त्री पुरुष संबंध की बात की गई है, तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो पुरुष हैं शिव जो कि दाएं भाग में विराजमान है और बाएं भाग में स्त्री पार्वती विराजमान है, तो इनका पुरुष और स्त्री दोनों का हमारे समाज में भी क्या है, समान महत्व है। समान महत्व कैसे है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संचालन के लिए दोनों का समान महत्व है। स्त्री और पुरुष दोनों का ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संचालन के लिए क्या है, समान महत्व है। इतना क्लियर। फिर हम आगे चले, दूसरे पॉइंट में देखा है कि शिव शक्ति की पूरकता, यानी शिव के पास शक्ति है तो ही वो एक दूसरे के पूरक है, यानी कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट में क्लियर होता है। शिव चेतना, अब शिव चेतना क्या है, यदि शिव के पास शक्ति है तो एक शिव चेतना जागृत होती है। ठीक है, इसके बाद शक्ति ऊर्जा, तो शक्ति ऊर्जा में जैसे कि इसके पहले हमने देखा था इसमें कि शिव चेतना में कि शिव के पास शक्ति है कोई चेतना आती है, तो इसी तरह जब हम बात कर रहे थे कि अब आया हमारे पास अगला शक्ति ऊर्जा। तो शक्ति ऊर्जा में ये बोला कि शक्ति गतिशीलता, सृजन और आपका क्रियात्मक ऊर्जा यानी कि एनर्जी की प्रतीक है। बिना शिव की शक्ति निराकार और दिशाहीन हो जाती है। अगला पूरकता का सिद्धांत देखो, तो पूरकता के सिद्धांत में ये कि चेतना शिव को व्यक्त होने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जब किसी भी शिव को व्यक्त करना है आपको, तो उसको आपको शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी भी भगवान को जब आप मनाते हो तो एक शक्ति की आवश्यकता है और ऊर्जा को अनुशासित रहने के लिए चेतना की। जब हमें कोई ऊर्जा चाहिए तो हमें एक चेतना चाहिए, कॉन्शियस माइंड होना चाहिए एक तरह का कि पूरा दिमाग हमारा उसमें लगा है कि जो हमें चाहिए। तो इसी तरह हमने देखा कि जो भारतीय दर्शन में स्त्री पुरुष संबंध अर्धनारीश्वर की हम बात करते हैं, तो शिव शक्ति की पूरकता एक अत्यंत गहरा और प्रासंगिक आध्यात्मिक सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कैसे? अब यह दर्शन स्पष्ट करता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं है ना, प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बात की कि हम अर्धनारीश्वर के एक प्रत्यक्ष अर्थ की बात करें, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अर्धनारीश्वर यानी कि अर्ध धन नारी धन ईश्वर। ठीक है, इसमें ये बताया कि वह ईश्वर जिसका आधा शरीर स्त्री का है
भगवान का दायां भाग पुरुष का और बायां भाग पार्वती शक्ति के रूप में प्रदर्शित होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, फिर इसके बाद यह रूप स्पष्ट करता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसके लिए दोनों का, स्त्री और पुरुष दोनों का क्या है, समान महत्व है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संचालन के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि शिव शक्ति की पूरकता वहाँ 2 नंबर पे। ठीक है, तो शिव शक्ति की पूरकता में हमने देखा कि शिव अचल, शांत और शुद्ध चेतना का प्रतीक है। बिना शक्ति यानी कि कॉन्शियस का प्रतीक है, बिना शक्ति के शिव निष्प्राण समान है। ऐसा कहते हैं कि बिना शक्ति के जो शिव है वो क्या है, निष्प्राण है। इसी तरह शक्ति ऊर्जा आ गया, तो शक्ति ऊर्जा में देखो शिव चेतना आ गया, है ना। इसके पहले जो हमने शिव शक्ति की पूरकता देखी थी तो उसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि जो स्त्री और पुरुष है वो एक सिक्के के 2 पहलू। ठीक है, इसके बाद शिव चेतना में आए कि शिव शक्ति होना जरूरी है। फिर हम शक्ति ऊर्जा में आते हैं, तो इसमें शक्ति में क्या क्या देखा हमने, शक्ति गतिशीलता, सृजन और क्रियात्मक ऊर्जा, एनर्जी की प्रतीक है। बिना शिव की शक्ति निराकार और दिशाहीन हो जाती है। यदि शिव की शक्ति नहीं है तो वो क्या हो जाता है, निराकार और दिशाहीन। फिर आता है पूरकता का सिद्धांत, तो इसमें चेतना शिव को व्यक्त के लिए ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है और ऊर्जा को अनुशासित के लिए चेतना की। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 3 में आता है सांख्य दर्शन, पुरुष और प्रकृति। तो सृष्टि की निर्माण के लिए इस प्रक्रिया में सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति के मिलन के रूप में समझाया गया है। पुरुष भौतिक दृष्टा है जबकि प्रकृति भौतिक जगत की जननी है। दोनों के संयोग से ही सृष्टि का चक्र प्रारंभ होता है और जीवन गतिशील बनता है। तो हमने एक नारीश्वर तत्व को समझा, देखा कि वो क्या